हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं अमरजीत कुमार आप सभी का साइंस अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का बाबू टॉपिक है, हम लोगों को पढ़ना है HCF एंड LCM, जो कि क्लास 10th के बोर्ड में बहुत अच्छे तरीके से पूछता है। तो आज हम आपको कैसे निकालना है HCF एंड LCM, इसके बारे में आज हमको बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको सिखाऊं और आप सीख जाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे हेल्पफुल वीडियो के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बाबू आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारे 55 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियो को ऐसे ही वॉच कीजिए ताकि मैं आपका हेल्प करता रहूँ और आपसे मेरा हेल्प होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। देखो बाबू, आज पढ़ना हम लोग को LCM एंड HCF। तो पिछले क्लास में बाबू हम लोगों ने चर्चा किया था एक प्राइम फैक्टरेशन के बारे में। तो देखो LCM और HCF जो होता है बाबू, वो हम दो तरीके से निकालते हैं। या तो आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, और या तो है कि आप प्राइम फैक्टरेशन मेथड से निकाल सकते हो। मतलब कि आप दो तरीके से निकाल सकते हो। तो होगा क्या बाबू कि आप अगर आप जिसमें सहज हैं, या तो आप डिवीजन मेथड से जा सकते हो या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जा सकते हो। देखो लेकिन जब आप क्लास 10th में आओगे बाबू, तो आपको डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है। क्यों कहने का मतलब है, ऐसे आप बच्चे वाले हरकत नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है बाबू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज HCF एंड LCM विथ प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। चलो तो आज का क्लास बाबू हम लोगों का है LCM एंड HCF पे। सबसे पहला LCM का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, LCM। L से होता है बउआ लोवेस्ट, C से होता है कॉमन, और M से होता है बाबू मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे ही HCF से निकालते हैं। देखो इसमें होता है हाईएस्ट, फिर होता है बाबू कॉमन, और इसका होता है बाबू फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बाबू देखो दो चीज़ में दिख रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल कहने का मतलब है आपको जो संख्याएं दी जाएंगी उसमें सबसे कम आने वाला, मतलब सबसे पहले, मतलब सबसे न्यूनतम ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों का गुणज होगा, मतलब दोनों के टेबल में आता होगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब होता है बाबू कि जो दो नंबर आया, दो से अधिक नंबर आपको दिया गया है, वो दोनों नंबर सबसे अधिक, कहने का मतलब है ऐसी सबसे अधिकतम संख्या कौन सी है जिसके टेबल में वो आते होंगे। ठीक है बाबू, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बाबू अगर हम यहाँ पे लिखें कि अगर हमको 10, 12 एंड 15 का हमको LCM निकालना है, ठीक है बाबू, और उसी का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, पहले हम आपको दिखाएंगे बाबू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने आपको सिखाया था जैसे 10 लिखा हुआ है, और 10 को आप कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 5। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 से आप इसको 1 लिख सकते हो। ठीक है, सेम वैसे ही 12 का कर सकते हो। जैसे आप 2 से करोगे ये 6 टाइम्स में लगेगा, फिर 2 से करोगे आपको 3 टाइम्स लगाना है, और 3 से करोगे आप 1 टाइम्स में लगा सकते हो। ठीक है, वैसे ही बाबू यहाँ पे 15 है, तो ये 15 जो है यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स 3 से लगाओगे 5 टाइम्स में, और फिर 5 से आप 1 टाइम्स में लगा लोगे। मतलब यहाँ पे जो आपने लिखा ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। 10 के लिए बाबू हम लिख सकते हैं 2 इंटू द 5। फिर 12 के लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 4, 3 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे ही 15 के लिए बाबू हम लिख सकते हैं 3 इंटू का 5। ठीक है, अब देखो बाबू हमको चाहिए पहले LCM। क्या चाहिए, LCM, LCM। ठीक है, और फिर चाहिए बाबू हमको HCF। ठीक है, देखो LCM के लिए चाहिए का, आप जब LCM बनाते हो तो आपको पता होगा कि जो उसमें मैच कर रहा है, जैसे देखो जो जो मैच कर रहा है पहले उसको लिखो, और जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे एक 2 और एक 2 का पेयर बना सकते हैं, मतलब कि एक 2 हमारा हो सकता है LCM। ठीक है, फिर देखो बाबू यहाँ पे वाला जो 5 है और ये वाला जो 5 है, इसका भी पेयर हम बना सकते हैं। ठीक, फिर देखो बाबू एक यहाँ पे जो 3 है और एक वाला जो 3 है, इन दोनों का भी पेयर हम बना सकते हैं, तो एक 3 लिख सकते हैं, और बच गया क्या है हमारा यहाँ पे एक केवल 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 60, और LCM आपने बड़ी बखूबी से LCM निकाल लिया। अब आते हैं बाबू HCF। देखो बाबू HCF के लिए क्या होगा, वैसा नंबर जो तीनों में मिलना चाहिए। ठीक है, अब वैसे देखो 2 यहाँ पे है, लेकिन इसमें मिसिंग है, नहीं हो सकता।
5 यहाँ पे है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, ये भी नहीं हो सकता। 3 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे लेकिन इसमें मिसिंग है, मतलब कि नहीं, मतलब इसमें कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा, मतलब एचसीएफ क्या होगा 1। मतलब कि जो भी नंबर आपको दिया जाएगा बाबू पहले आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर करने के बाद आपको लिखना है, जो मैच कर रहा है उसको लिखिए, जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखिए, तो होगा आपका एलसीएम। और जो तीनों में मैच करेगा, जो सभी में मैच कर जाएगा, उसको लिखेंगे हम लोग एचसीएफ। ठीक है बाबू, तो आई होप कि मैंने समझाया आपको एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखो मैंने लिखा कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि आप 10, 12 और 15 का जब आप टेबल लिखोगे तो आपको सबसे छोटा नंबर यही मिलेगा 60, जो 10 में भी आता होगा, 12 में भी आता है और 15 में भी आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और देखो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब है, देखो 10 जो होता है बाबू ये 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है 5, वैसे ही 12 का बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और फिर 12। वैसे ही 15 का बात करते हैं, ये 1, 3, 5 एंड 15। अब देखो बाबू 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब कि 10, 12 का तो फैक्टर मिल रहा है हाईएस्ट, लेकिन इसमें नहीं, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा मिल रहा है, 1, जो कि तीनों में कॉमन है, इसलिए हमने लिखा कि इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होगा बाबू 1 होगा। मतलब कि अगर आपको ऐसे डाउट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप डिवीजन मेथड भी जा सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन जा सकते हो, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख के फिर वैसे भी आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, चलो बाबू अब मैं आपको दूसरा लेके दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो इसको इरेज करूँ, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ। चलिए चलिए बाबू, अब जैसे देखते हैं यहाँ पे दिया गया 20 है और यहाँ पे दिया हमारा 50 है। ठीक है, इसका आपको निकालना है बाबू एलसीएम और इसी का निकालना है आपको एचसीएफ। ठीक है, चलो बाबू सबसे पहले क्या निकालोगे बाबू आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। जो 20 दिया हुआ बाबू लिखो, 2 के टेबल से 10 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 के टेबल से 5 टाइम्स में, और 5 से ये 1 टाइम्स। ठीक है, वैसे ही 50 का करो, जब 50 का करोगे तो 2 के टेबल से 25 टाइम्स में, फिर 5 के टाइप 5 टाइम्स में, और ये 5 से फिर 5। ठीक है, चलो अब लिखो 20 इक्वल 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू का 5, वैसे ही 50 का लिखो 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, एलसीएम एंड यहाँ पे लिखो बाबू एचसीएफ। ठीक है, देखो बाबू मैंने अभी जस्ट कहा जो एलसीएम होगा वो दोनों में मैच करेगा, उसको भी लिखना है, और जो नहीं भी मिलता है उसको भी लिखना है। वो देखो यहाँ पे ये मैच कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये मैच कर रहा है, पहले इसको लिख लो 2 इंटू 5। अब बच क्या गया बउआ, ये भी 2 बचा हुआ है और इसका ही 5 बचा हुआ है, इन दोनों को भी यहाँ पे ऐड कर दो, हो गया। चलो बाबू एचसीएफ का बात करते हैं। एचसीएफ में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा, देखो 2 1 यहाँ पे पेयर बन रहा है और एक 5 का बन रहा है, लेकिन इस 2 का पेयर बन रहा है, मतलब वहाँ पे नहीं लिखना है। इस 5 का बन रहा है, नहीं लिखना है, नहीं बन रहा है, तो जो बन रहा है उसको लिख दो 2 इंटू 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100, मतलब कि 20 और 50 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा 100, मतलब कि 100 जो होगा वो इन दोनों के टेबल में सबसे न्यूनतम सबसे कॉमन गुणज होगा। ठीक है, और एचसीएफ जो होगा बाबू वो 10 होगा, मतलब ये जो दोनों नंबर है अधिकतम इसका जो फैक्टर होगा वो 10 होगा, मतलब ये दोनों नंबर अधिकतम 10 के टेबल में ही आएंगे, मतलब एक साथ 10 से भी कट सकता है और 20 भी कर सकता है और 50 भी कर सकता है, कितने के टेबल से, 10 के टेबल से, मतलब कि 20 एंड 50 का एलसीएम एंड एचसीएफ हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर आप पिछले क्लास देखोगे बाबू तो मैंने उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ी अच्छे से सिखा रखा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो प्लीज़ जो भी इस क्लास को देखेंगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पीछे वाले क्लास को एक बार प्लीज से देख लो। ठीक है, मैंने उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है, और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी, तो प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक ला के दूंगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो बाबू देखो एलसीएम एंड जो एचसीएफ होता है, जो एलसीएम और जो एचसीएफ होता है बाबू ये हमारे एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, चलो अब हम समझ गए कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालना है, जो मिलेगा उसको लिखना है, जो नहीं मिलेगा उस सबको लिखना है, तो वो होगा एलसीएम, और जो एचसीएफ होगा जो दोनों में मिलना चाहिए, जो जितने भी नंबर सब में आना चाहिए तब होगा वो हमारा एचसीएफ। ठीक है बाबू, अब चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि जो एचसीएफ होता है,
ठीक है। और जो एलसीएम होता है इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आता है फर्स्ट नंबर और इसी को मल्टीप्लाई करने पे आता है सेकंड नंबर। कहने का मतलब है कि अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर दोगे, अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर दोगे तो जो आपको नंबर मिला है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के ही बराबर आएगा। कहने का मतलब है, जैसे देखो अगर 20 और 50 को मल्टीप्लाई करोगे जितना आंसर आएगा, इन्हीं दोनों का अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल के लिख दोगे तो भी आंसर आएगा। चलो मैं बाबू इसको प्रूफ करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे बाबू दिया गया है एचसीएफ, मैंने एचसीएफ कितना निकाला है 10, देखो यहाँ पे 10 रख सकते हैं और इसी नंबर का मैंने एलसीएम कितना निकाला है 100। अब देखो बाबू इधर लिखो, फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 20 है और सेकंड नंबर कितना है बाबू 50 है। ये देखो इधर भी आएगा हमारा 1000 और इधर भी कितना आएगा हमारा 1000। इससे हमें ये प्रूफ होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला निकलता है कि जो एचसीएफ और जो एलसीएम होता है वो हमेशा नंबर के प्रोडक्ट के क्या होता है बराबर होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर होगा अगर आप उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो उन्हीं नंबर के गुने के बराबर क्या होता है आता है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को गुना कर दीजिए, आंसर्स आ जाएंगे। तो इस फॉर्मूले से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को भी देख लीजिएगा। अगर आपको ये याद है बाबू तो यहाँ से आप एलसीएम एचसीएफ कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर देगा बाबू और एक एलसीएम में, तो यहाँ पे एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हो बाबू, आप उससे अच्छे तरीके से यहाँ से 3-4 क्वेश्चन को आप मतलब कि हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो पढ़ाया आपको समझाया एचसीएफ एंड एलसीएम, आई होप कि आपको बाबू समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो सपोर्ट करता रहूँगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। प्लीज़ हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और थैंक यू फॉर हमें इतना सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही हमें प्यार सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।